नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जानते हैं आज के 50 बड़ी खबरों को। काम करने लगा मैया सम्मान का पोर्टल, महिलाओं के खाते में फिर आए 2500 रुपए। झारखंड के मौसम में हो रहा बदलाव, जल्द मिल सकती है ठंड से राहत। गणतंत्र दिवस पर झारखंड की छात्राएं दिल्ली में करेगी बैंड का प्रदर्शन। मंत्री दीपक बिरुवा ने बच्चों को दिया शिशु शक्ति राशन किट योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार अबुआ बजट पेश करेगी हेमंत सरकार, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा। हजारीबाग में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 5 एकड़ में लगे अफीम की खेती नष्ट। सावधान, झारखंड में कार चालकों को भी कट रहे हैं हेलमेट नहीं पहनने का चालान। अब झारखंड वासी भी ग्लास ब्रिज पर कर सकेंगे स्काई वॉक, झारखंड में बनेगा देश का तीसरा ग्लास ब्रिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लेकिन राष्ट्रीय औसत से पीछे। प्रखंडों में 24 जनवरी तक लगेगा स्वास्थ्य मेला। तो वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले रघुवर दास। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव और मतगणना 28 फरवरी को। झारखंड में बाबुलाल मरांडी के नाम पर लग सकती है मुहर, दिल्ली चुनाव के बाद झारखंड भाजपा को मिलेगा नेता प्रतिपक्ष। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा बयान, कहा कि 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में अभी करना होगा लंबा इंतजार। खूंटी, सिमडेगा, गुमला और चतरा भी रेल से जुड़ेंगे, रेल मंत्रालय का बड़ा बयान। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हर सनातनी को महाकुंभ में आना चाहिए। महाकुंभ के टेंट में लगी आग, बुझाने की कोशिश जारी। प्रवीण प्रभाकर ने एक बार फिर की घर की वापसी, सुदेश महतो ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीत रही ठंड, खत्म हो रहा सेशन, पर 8वीं तक के 7 लाख बच्चों को अब तक नहीं मिला ड्रेस के पैसे। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर केस नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की रोक, नेता प्रतिपक्ष। 2019 में बोले थे बीजेपी हथियारा अध्यक्ष बना सकते हैं। बसंत सोरेन ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान और काम को जन जन तक पहुंचाना है। तो वही हरिवंश बोले, झारखंड विकसित राज्य बना तो देश का मॉडल बनेगा। झारखंड में नक्सलियों के दिन गिने चुने, पुलिस अभियान तक नक्सलियों का होगा सफाया। जमशेदपुर में बढ़ा प्रदर्शन, धनबाद का एक युवाई गिरा। कोलकाता लेडी डॉक्टर मामले में दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने सुनवाई, उम्र कैद की दी सजा। जैक द्वारा आयोजित कक्षा 8वीं की प्री बोर्ड आयोजित करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला बना रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रखा 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। बाबूलाल मरांडी ने कई गांवों का दौरा, सुनी समस्याएं। राजद सांसद संजय यादव ने रंगदारी का मामला, अब ईएआई की विशेष टीम करेगी, 20 करोड़ की मांग की गई रंगदारी। तो वही राजस्थान सरकार ने पिछले 10 दिनों में 450 वसूल बंद किए। तो वही बड़ी खबर निकल के आई है, सोना 300 और चांदी 200 रुपया हुआ महंगा। राहुल गांधी ने जेपी नड्डा और अतिशी को लिखी चिट्ठी, कहा मरीजों को दिल्ली एम्स में मिले बेहतर सुविधाएं। सैफ अली खान के हमलावर की पहचान को लेकर बीजेपी के नेता अमित मालविया ने कहा, कांग्रेस और उसके साथियों को हिंदू को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सचिन पायलट बोले, भाजपा सरकार से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल गांधी ने बिहार में हुई जाति जनगणना को बताया फर्जी। बिहार में नौकरियों की बहार, शिक्षा विभाग ने निकाली बम्पर भर्ती, कई पदों पर होगी नियुक्ति। रांची से कुंभ के लिए शुरू हुई स्पेशल ट्रेन है, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने दिखाई हरी झंडी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर अश्विनी चौबे का वार, कहा तेजस्वी यादव कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। केंद्र सरकार की झारखंड को बड़ी सौगात, धनबाद में बनेगा 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। 118वीं मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, यह गणतंत्र दिवस विशेष होगा। देवघर के मीना बाजार में लगी भीषण आग, 41 दुकानें जलकर राख, 2.5 करोड़ का हुआ नुकसान।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही विशेष है। यह भारतीय गणतंत्र की 75वां वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन महान व्यक्तियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया। बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली के चुनाव के बाद पर्यवेक्षक की नियुक्ति, दौड़ में विधायक सीपी सिंह भी। ईपीएफ के सदस्यों को बड़ी राहत, अब खुद ही कर सकेंगे पर्सनल जानकारी में सुधार। झारखंड में अब बैंक वाले नहीं करा पाएंगे गुंडों के माध्यम से रिकवरी, हेमंत सरकार ने जारी किया नया आदेश। राहुल गांधी के खिलाफ असम में दर्ज हुई एफआईआर, इंडियन स्टेट पर दिया था विवादित बयान। कहीं आप भी तो नहीं ठग गए, रांची में चल रहा 500 का नकली नोट, चिल्ड्रन बैंक का नोट भी चला रहे हैं ठग। पेपर लीक की सीबीएसई जांच के लिए 1200 से अधिक अभ्यर्थी जाएंगे हाईकोर्ट। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है साइबर क्राइम का ग्राफ, एक साल के अंदर 1,20,000 लोग बने शिकार। तेजस्वी यादव होंगे राजद के मुख्यमंत्री का चेहरा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का राजनीतिक प्रस्ताव पारित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, किसानों की जरूरत को समझें और योजनाएं बनाकर उन्हें लाभ दें। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन से मिली अन्नपूर्णा देवी। मैया योजना शुरू होने से लेकर अब तक की लाभुकों की संख्या 16,09,000 की बढ़ोतरी। 6 जनवरी को 5,06,61 लाभुकों को मिली थी राशि। ललन सिंह ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी को हर चीज फर्जी नजर आता है। राज्य में पहली बार सड़कों पर लगेगा सोलर पैनल, बिजली उत्पादन में सड़कें होंगी रोशन। राहुल गांधी बोले, महात्मा गांधी और अम्बेडकर की विचारधारा को मिटा रहे हैं आरएसएस मोहन भागवत। असुद्दीन ओवैसी बोले, मंदिर तोड़े गए हैं तो ये भी बताइए कि कितने तोड़े गए हैं। आप ये भी बताइए कि जैन समुदाय के कितने मंदिर तोड़े गए हैं। अगर आप खोदोगे तो कुछ न कुछ जरूर निकलेगा ही। हेमंत सोरेन से मिले गुमला उपायुक्त के सत्यार्थी, सीएम ने पीएम अवार्ड के लिए दी बधाई। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पास करेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक पहले या दूसरे स्थान पर होगा। एस जयशंकर बोले, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को निगल रहा है आतंकवाद का कैंसर। पीएम मोदी का पहला इंटरनेशनल पॉडकास्ट फरवरी में होगा, लेक्स फ्रीडमैन से करेंगे बातचीत। भारतीय वाहन उद्योग होगी दुनिया में नंबर 1, नितिन गडकरी ने की भविष्यवाणी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूर्व सीएम पर हत्या करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, कांग्रेस को कमजोर करके भाजपा से नहीं लड़ा जा सकता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही है। असुद्दीन ओवैसी बोले, पीएम मोदी इस मुल्क के नौजवानों को बेरोजगार बनाने वाले शख्स अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा, इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता थी, देश की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल। राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा, राहुल गांधी खुद ही फर्जीवाड़े के सरदार हैं। असुद्दीन ओवैसी बोले, देश की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, मुगलों के बजाय देश को अंग्रेजों ने ज्यादा लूटा।